जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं आपका सारथी, आपका मित्र, आपका पुनः स्वागत करता हूँ गीता के 7वें अध्याय कर्म ज्ञान विज्ञान योग में। आज हम ज्ञान विज्ञान योग का 6वां और 7वां श्लोक लेंगे। 6वें श्लोक में वो कह रहे हैं, एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि उद्धारय अहं कृतस्तस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। इसमें वो कह रहे हैं कि सारे प्राणियों का उद्गम मेरी इन दो परा और अपरा प्रकृतियों से है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति और प्रलय दोनों मुझ में ही हैं। तो जो हमने जाना था पिछले श्लोकों में कि ब्रह्म से प्रकृति का विलग हुआ। जब प्रकृति का निर्माण हुआ तो उसके दो शक्तियाँ जन्मी, एक अपरा एक परा। अपरा में 8 तत्व, 8 पंच महाभूत और 3 अंतःकरण, ये 8 तत्व आए। और परा में समस्त शक्तियाँ जो इसको धारण करने वाली हैं वो आ जाती हैं। तो इन समस्त प्रकृतियों से वो कह रहे हैं ये सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों से, इन दोनों प्रकृतियों से ही समस्त चीज़ों का जो भी आपके ज्ञान में, विज्ञान में और आपके कल्पना में जितना भी है वो इन दो प्रकृतियों के कारण है। और इस जगत में जो कुछ भी है, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, उसकी उत्पत्ति इन्हीं प्रकृतियों से होती है। और इस प्रकृति का उत्पत्ति और अंत वो कह रहे हैं उस मुझे ही जान, यानी उस ब्रह्म, उस निराकार, उस स्पेस, उस चैतन्य को ही जान। 7वें श्लोक में वो कहते हैं, मतः परन्तप नान्य किंचित् स्थित धनंजयः मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। अब जो यहाँ पे वो समझा रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो उनको मैं धारण किए हुआ है वो मैं हूँ, वो मैं एक ही हूँ सब में। सारे मोती, जितने भी मोती यहाँ संसार में जो भी चीज़ें आपको दिखती हैं, ये सब उसी एक ब्रह्म आत्मा में गुथे हुए हैं। जिस प्रकार एक माला होती है वो एक धागे में गुथी हुई होती है, हर मोती के बीच से वही धागा जाता है जो उसे एक सूत्र में बांधता है। तो वो धागा सब में एक ही है। अब वो मोती समझे कि मेरा धागा अलग, दूसरा मोती समझे मेरा धागा अलग, तो इसमें धागे की गलती नहीं है, गलती मोती की है कि वो अपने आप को अलग जान रहा है। तो यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि उस धागे यानी मुझसे, उस आत्म से श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। वही अंतिम सत्य है, वही सनातन है, जिसको मिटा पाना असंभव है। आप खुद मिट जाएंगे, आप सनातन को मिटाने जाएंगे तो आप सबको मिटा दीजिए, एक अकेले आप बचेंगे तब भी सनातन बचेगा। और इसके बाद भी अगर आप अपने को भी मार देते हैं तो भी मोती ख़त्म हो जाएंगे, धागा नहीं ख़त्म होगा। इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं कि उस आत्म से श्रेष्ठ सत्य कुछ नहीं है, यानी मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। जो भी यहाँ तुम्हें श्रेष्ठ और श्रेयस्कर और दुष्कर जो भी दिख रहे हैं, ये सब मोती हैं। इन मोती में और स्वयं में फ़र्क जान के स्वयं में यानी मुझ में स्थित हो जा। और ये सब मुझ पर ही आश्रित हैं, सारे मोती उसी में आश्रित हैं, उसी में गुथे हुए हैं। उससे निकलते ही मोती की कोई कीमत नहीं रह जाती। तो आज के इन 2 श्लोकों में कृष्ण बता रहे हैं अपने उस आत्मा के विज्ञान के बारे में कि जो मनुष्य का जो प्रकृति का जो जन्म है वो 2 रूपों में हुआ।
अपरा और परा। अपरा हो गई जो हमें भौतिक दिख रही हैं, और परा हो गई जिनको हम यूनिवर्सल कहते हैं, वो भी प्रकृति है। उस प्रकृति, इस सब प्रकृति को जो धारण किए हुआ है वो कृष्ण कह रहे हैं वो आत्मा यानी मुझे जान। क्योंकि कृष्ण भी उस समय आत्म होके बोल रहे हैं। तो वो धागा, वो मोती की माला का वो धागा, तो मुझे जान। मुझसे श्रेष्ठ, आत्म से श्रेष्ठ, तुम्हारे आत्म से श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। ये जितने भी सत्य श्रेष्ठ तुम्हें दिखाए जा रहे हैं, ये तुम्हारे मन के द्वारा, तुम्हारे मोती के द्वारा दिखाए जा रहे हैं कि मैं चमकदार हूँ, वो फीका है, मैं सफ़ेद हूँ, वो काला है, मैं ऐसा हूँ, वो वैसा है। ये सब भेद तुम्हें तुम्हारा मन दिखा रहा है, जबकि तुम हो ही नहीं। वो कह रहे हैं कि केवल प्रकृति है, परा और अपरा, और इनको ये सब जिसमें हैं वो मैं हूँ। अपरा को परा चलाने वाली है, और इन दोनों के होने का कारण मैं हूँ, और ये मुझ में ही है। आज के श्लोकों में इतना ही। कल आपसे पुनः मुलाकात होगी अगले श्लोकों में। तब तक के लिए आनंद में रहें, मंगल में रहें, इसी शुभकामना के साथ। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।